ऑब्सेशन पूरी दुनिया में अंग्रेजी की हॉलीवुड की इस फिल्म ने जो है वो तहलका मचाया हुआ है। और इसकी सबसे खास वजह ये है कि इसका जो हॉरर है वो लोगों को बहुत ही कमाल का लग रहा है, बहुत ही एकदम नए ज़माने की कहानी लग रही है। प्यार को एक अलग ढंग से देखा गया है। वैसे तो प्यार जो है वो जब से सिनेमा है, या बल्कि जब सिनेमा नहीं था, जब भी सिर्फ लिटरेचर था आप कह लीजिए, तब से मतलब उसको अलग-अलग तरह से देखने समझने समझाने की कोशिश हो रही। लेकिन इस फ़िल्म में कुछ एक बात तो है, प्यार हॉरर से जुड़ा हुआ है। एक तरफ़ा प्यार की बात है और एक तरफ़ा प्यार भी जो है कोई नई बात नहीं है। लेकिन हर बार इसमें कहीं न कहीं हादसा होता है जो आपको चौंकाता है कि ये क्या हुआ है। तो ये जो फ़िल्म है हॉलीवुड की, इसके डायरेक्टर हैं करी बारकर। ये पहले यूट्यूबर थे, यूट्यूबर के रूप में इन्होंने काफ़ी काम किया हॉरर पे और राइटिंग को लेके, कुछ शॉर्ट फ़िल्में भी बनाई, सीरीज़ लिखी। लेकिन अब ये अपनी पूरी फ़िल्म लेकर आए हैं ऑब्सेशन। और इसमें निक्की और बेयर नाम के एक यंग लड़की और एक यंग लड़के की कहानी है। और इंडे नवारते ये एक्ट्रेस हैं और माइकल जॉनस्टन ये एक्टर हैं। तो खैर ये तो मोटी-मोटी बातें हुई। अब ख़ास बात ये है कि जिसकी वजह से ये फ़िल्म लोगों को आकर्षित कर रही है, एक वजह बॉक्स ऑफिस भी होता है। ये फ़िल्म $1 मिलियन में बनी है अमेरिका के हिसाब से, और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अभी तक ये $100 मिलियन से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। आप सोचिए, बॉलीवुड अब इसके बारे में बात कर रहा है। इंडिया में ये फ़िल्म फ्राइडे को रिलीज़ हुई और अच्छी खासी कमाई कर रही, मतलब सिर्फ अंग्रेज़ी में रिलीज़ हुई है। वीकेंड में इसका कलेक्शन जो है लगभग 8 करोड़ के आसपास था, तो यहाँ के हिसाब से तो ठीक ही था। जबकि इस फिल्म की ना कोई बहुत खास पब्लिसिटी है, ना प्रमोशन है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग है। अब जैसे मैंने ये फिल्म देखी तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी है, मतलब जैसे मैंने कहा अलग तरीके से। तो हम इसकी कहानी पर भी बात करेंगे, क्योंकि वन साइडेड प्यार है, साइकोलॉजिकल है, हॉरर है, सुपरनैचुरल है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, और ये हमेशा वर्क करते हैं हॉरर फिल्मों में। दर्शक इनको जो है देखना पसंद करते हैं। तो प्यार की एक खौफनाक तस्वीर आप ये कह सकते हैं। मैं इसकी कहानी के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसको समझे बगैर फिल्म को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो रेफरेंस आपको जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये एक तरफा प्यार की कहानी है। तो कहानी में मोटे तौर पर ये आता है कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों बचपन के दोस्त हैं। लड़का अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वह उसके दोस्त तो जानते हैं कि ये लड़का जो है, जो बेयर है, ये निक्की से प्यार करता है, लेकिन उसको नहीं बता पाता है। एक ही स्टोर में, एक म्यूजिक स्टोर है वहाँ, जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बिकते हैं, वहाँ ये दोनों साथ में काम करते हैं, इनके साथी भी वहाँ पर हैं। तो कह नहीं पाता। इसी दौरान उसका एक स्टोर में वो जाता है किसी वजह से, तो उसको एक बड़ी नई चीज़ दिखाई देती है। वो है वन विश विलो करके एक पैकेट रखा होता है। जैसे ट्यूब वगैरह जिस पैकेट में रखी होती है, जैसे टूथपेस्ट वगैरह, उसी तरह का एक पैकेट होता है और उस पर लिखा होता है वन विश विलो। बस यही समझने की ज़रूरत है, तो ये फिल्म आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। अब ये वन विश विलो जो है, ये एक जादुई लकड़ी का टुकड़ा है। और फिल्म बताती है कि मार्केट में एक चीज़ चल रही है कि लोग इस वन विश विलो को खरीद रहे हैं। अब इसकी खूबी यह है कि इस वन विश विलो से आप कोई एक अपनी इच्छा कहिए, और जब आप उस पैकेट को खोलते हैं तो उसमें एक लकड़ी निकलती है, और उस लकड़ी को अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छा कहनी है बड़े दिल से, और उसके बाद उस लकड़ी के टुकड़े को, जो कि इस बक्से में से निकला है, आपको तोड़कर फेंक देना है। और बस यही चमत्कार होता है। चमत्कार ये होता है कि आपने जो इच्छा मांगी है, फिल्म कहती कि चाहे आप $1 मिलियन मांग लो, मतलब फिल्म तो फिल्म है, वो इच्छा पूरी होती है। ये इसकी खूबी होती है। तो जब बेयर जो होता है, एक मुलाकात में जब निक्की को साथ में लेकर वो आ रहा है कार में, उसके घर तक उसे ड्रॉप कर रहा है, तो वो वन विश विलो जो इसने स्टोर से खरीदा था, जब निक्की कार से उतरती है तो उसको लगता है कि निक्की जो है इसके साथ इसके घर चले। और जब वो अपने दरवाजे तक जैसी पहुंचती, इस बीच ये उस लकड़ी के टुकड़े को निकालता है, वन विश विलो को, और तोड़ता है, और ये विश मांगता है कि निक्की मुझे दुनिया में उतना प्यार करे जितना कि वो किसी को नहीं करती है। इस मोमेंट के साथ में फिल्म पूरी घूम जाती है। और मतलब एक तो ये होता है ना कि भाई ठीक है, विश मांगी है तो समय होने में, पूरा होने में समय लेगी। यहाँ तत्काल उसका असर दिखता है। और इस वन विश विलो को लेकर वो सर्च वगैरह भी करता है नेट पर, और तो जैसा कि होता है वैसी चीज़ें, जादू टोना कहिए या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, सबके साथ तो ऐसा होता नहीं, तो बड़े मिक्स्ड रिएक्शन है
किसी ने उसमें लिखा है कि हाँ इच्छा पूरी होती है, किसी ने लिखा है कि नहीं होती है। ये सोचता है कि चलो ट्राई करता हूँ, और वो जैसी इस लकड़ी को तोड़ता है, विश मांगता है, और अचानक वो जो लड़की होती है निक्की पलट कर वापस इसकी कार में आती है, इसके पास आती है। विश उसने मांगी और पूरी हो गई। अब यहाँ वन विश विलो क्या है, इंडियन रेफरेंस में ऐसा कुछ मिलता नहीं है, जादुई कहानी कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्योंकि ये वेस्ट की कहानी है, वहाँ पर विलो का एक पेड़ होता है। ये मैंने चीज़ें देखी बाद में। विलो का एक पेड़ होता है और इसमें बड़ी लंबी लंबी पत्तियां होती है, और इसको देख कर दूर से ऐसा लगता है कि वो पेड़ जो है रो रहा है। और इस पेड़ को जो है उसकी जो लंबी लंबी डालियां हैं, पत्तियां हैं, उसके लुक को देखकर वहां पर इस पेड़ को जो है कई लोग जो है एक तरफा प्यार के सिंबल के रूप में भी लेते हैं। तो यहाँ भी जो बेयर का प्यार है वो एक तरफा प्यार था। और वो जो लकड़ी है, विलो की लकड़ी है, इंग्लिश में एक फ्रेज आता है, वियरिंग अ ग्रीन विलो। तो उसका मतलब यही होता है कि एक तरफा प्यार में पड़ना। तो ये विलो वहां से आए, इस चीज को समझना जरूरी, क्योंकि ये पूरी फिल्म में वन विश विलो चलता है। और अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये कौन सी जादुई चीज आ गई, क्यों आ गई। तो ये जो वन विश विलो है, विलो के पेड़ से आई हुई लकड़ी है, और ये जो विलो का पेड़ है वो एक तरफा प्यार का प्रतीक है। उसमें विरह का, दुख का, आंसू बह रहे हैं जैसे वो जो, और वियरिंग अ ग्रीन विलो मतलब हरा पेड़ है, हरी पत्तियां हैं, तो अगर किसी को एक तरफा प्यार हो जाता है तो उसको ये कहा जाता है वियरिंग अ ग्रीन विलो। अब ये रेफरेंस है। अब आप समझिए कि बेयर जो है उसको एक तरफा प्यार है निक्की से, और उसी विलो के पेड़ की लकड़ी, और जिसके बारे में मार्केट में वहां ये चल रहा है कि इससे आपकी विश पूरी होती है, और जब वो इस चीज को करता है, इस एक्सपेरिमेंट को करता है, तो वो सच हो जाता है। अब वो लड़की तो आ गई उसके पास में, उसके घर आ गई। यहां से कहानी जो है वो बदलती है, और उसको समझने की उसको ज़रूरत है, और वही मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं, मैं तो चाहूँगा कि देखें, लेकिन क्योंकि इस एक्सप्लेनर में कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसी बातें भी जो आएंगी जिनको कि आप कहते हैं कि यार फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा अगर पता चल जाएगी तो इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं जाननी है, फिल्म देखनी है, और हमको ये नहीं जानना है कि फिल्म में आगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को, इस लाइव को यहाँ रोक भी सकते हैं। तो होता यह है कि भाई उसने तो जो चाहा था वो पा लिया, उसे वो लड़की उसके प्यार में पड़ गई, उसके साथ घर आ गई। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की के बर्ताव में जो है परिवर्तन आने लगता है, उसका बिहेवियर बदलने लगता है। और क्योंकि इसने उसका प्यार एक विश के थ्रू मांगा है, वो इसको प्यार करती थी नहीं, कभी नहीं करती थी। ये फिल्म में हालांकि शुरू से बहुत स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन बेयर का एक तरफा प्यार है ये बहुत साफ दिखाई देता है। और निक्की जो है वो बड़ी कहानी में जो रेफरेंसेस आते हैं, बड़ी खुले विचारों वाली लड़की है। उसका एकाध तमाम लोगों से उसके संबंध भी हैं, और वो अपने में, अब उसकी जो भी लाइफस्टाइल है वो उसमें खुश हैं। तो अब इसने अपना विश मांगी कि भाई ये सिर्फ मुझे ही प्यार करो, इतना प्यार करे कि दुनिया में वो किसी और को प्यार न करती। अब देखिए प्यार कैसे डार्क होता जाता है। धीरे धीरे वो इसकी हर चीज पर, इसकी जिंदगी पर, इसके अटेंशन पर सिर्फ अपना कब्जा चाहती। तो मतलब प्यार ये बस नहीं कि आप बस चाहेंगे, प्यार फिर जब दूसरा रंग दिखाता है, आप अगर सिर्फ अपने लिए चाह रहे हैं, तो वो भी फिर धीरे धीरे कुछ इस तरह से बदलने लगती है कि फिर वो धीरे धीरे डरावनी होती जाती है। और ये डरावना, यहाँ से हॉरर जो है इस फिल्म में शुरू होता है। अब वो मैसेज भी देता जा रहा है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब जब ये लड़की उसे प्यार करने लगती तो, और उसका प्यार जो है वो इसको परेशान करने लगता है। शुरुआत का मोमेंट जो होते हैं वो तो निकल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो चाहती हर वक्त इसके पास में रहे। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस घर से भी बाहर निकले। इसको जो जो पसंद है, बेयर को जो जो पसंद है, उसको लगता, लड़की निक्की सोचने लगती कि इसको बाकी और कोई चीज क्यों पसंद है, इसको बाकी और दोस्त जो हैं वो क्यों पसंद है। वो फिर उनके साथ में इस लड़की का व्यवहार, निक्की का व्यवहार बदलता जाता है। और वो इसके प्यार में इतनी, मतलब कह सकते हैं कि इसके प्यार में, लेकिन एक तरीके से वो इसकी जो इच्छा थी, जो विलो, जो लकड़ी इसने तोड़ी थी, उसके कारण से इस स्थिति में पड़ी है। तो फिल्म में यहाँ पर ये बात धीरे धीरे साफ होती है कि ये जो प्यार में उसके पड़ी हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक सुपरनेचुरल पावर उसके अंदर हावी हो चुका है, उसके अंदर कोई और आ चुका है। एक सीन इस फिल्म में आता है कि वो चाहती नहीं कि ये स्टोर पे भी जाए, वो छुट्टी लेती, खुद तो नहीं जाती, दोनों एक ही जगह काम करते हैं। तो वो कहती आज मैं नहीं जाऊंगी, तो ये जाना चाहता, तो सुबह जब देखता है उठकर, जो दरवाज़ा है उसने पूरी तरह से उसको पैक कर दिया। उसने जो है पूरा
कहने टेप ही टेप मार के एकदम ऐसा कर दिया कि दरवाज़ा खुल नहीं सकता है, वो बड़ी मुश्किल से खुलता है। और वो इसके प्यार में या इसके सम्मोहन में या वो उसके अंदर जो एक जो ताकत आ गई है, जो सुपर नेचुरल चीज़, उसने इस लड़की को सोचना ही उसके दिमाग का जो है सारा बंद हो चुका है। बेयर जब काम पे जाता है और लौटता है तो वो देखता है कि ये तो वहीं खड़ी है जिस जगह उसने छोड़ा था सुबह। मतलब उस मोमेंट के बाद में शायद उसके लिए समय ही रुक गया था, वो वहीं खड़ी हुई है और वहीं खड़े होके उसने मतलब पूरा दिन गुजार दिया है और उसको पेशाब वगैरह भी आई है तो उसने वहीं कर दिया। यहाँ से उसकी भयावहता पता चलती है। और धीरे धीरे एक और सीन इसमें आता है, जब आधी रात को बेयर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि निक्की जो है वो धीरे धीरे बुदबुदा रही है और बुदबुदा के ये कह रही है कि तुम मुझको मार दो, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक ताकत है जिसने मेरे अंदर आकर पूरी तरह से मुझ पर कंट्रोल कर लिया है और अब मैं इस शरीर के अंदर एक कैदी बन चुकी हूँ। ये बड़ा भयानक सीन है। मतलब आपको मतलब है उसमें डरावना कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरह का डायलॉग है, जिस मोमेंट पर आता है, वो एकदम आपको हॉन्ट करता है कि अच्छा इसके अंदर कोई और ताकत आ चुकी है। उसके बाद में फिल्म जो है, इसमें 2 हत्याएं होती हैं, खून खराबा, हिंसा, ये सारी चीज चालू होती है, टेंशन चालू होता है। तो और एक मोमेंट ये भी आता है जब बेयर जो है वो जहां पर उसने वन विश विलो को खरीदा था, जिस दुकान से, वहां जाता है और वहां एक व्यक्ति मिलता है उसको और वो उससे पूछता है कि भाई मैंने ये खरीदा था, अब मेरी इच्छा तो पूरी हो गई लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो इच्छा जो है एक अलग तरह का रूप ले रही है, इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, इसको, ये जो कुछ भी चल रहा है मेरी जिंदगी में इसे खत्म करना चाहता हूँ। कहते हैं ये नहीं होगा, अब ये संभव नहीं है, ये तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म हो सकता है, क्योंकि तुमने वो विश मांगी थी, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई वो विश थी, तो जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तो वो वैसे ही चलेगा। अब इसमें एकदम रिवर्स होने वाला कोई मामला नहीं है। यहाँ बेयर खुद को बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस करता है, अब मैं क्या करूं। वो अपने दोस्तों से भी सलाह मशवरा करता है, लेकिन जो निक्की है, जिस तरह से उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा है कि अब बेयर के साथ भी, बेयर का किसी के साथ कनेक्शन रहे, बेयर किसी के साथ में बातें करे, ये सारी चीज़ें, तो एक अलग ही मोड़ पर ये फिल्म पहुंच जाती। एक लव स्टोरी से शुरू, एक प्यार से शुरू होती है और वो भी बड़ा झिझकता हुआ, मतलब एक लड़का जो है वो लड़की को बता नहीं पा रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और होते होते वो उसकी जब विश पूरी होती, ऐसे मोमेंट पर, ऐसे खतरनाक मोमेंट पर आ जाता है। और इसका जो क्लाइमैक्स है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको सिर्फ यही डिफाइन किया है कि भाई किस तरह से वो प्यार, जिसको कि आपने, जो शायद आपके लिए नहीं था, आपने शायद एक जादुई शक्ति से, क्योंकि जो ये वन विश विलो है एक तरीके का जादू ही है, कैसे आपने जादू से उस पर कब्जा किया है। तो जादुई शक्तियां जो होती हैं वो असर तो दिखाती हैं, उन्होंने आपकी विश तो पूरी कर दी, लेकिन क्योंकि जो वो व्यक्ति था अब वो अंदर नहीं रह गया। निक्की कह रही कि मैं अपनी ही जिंदगी में, अपने शरीर में कैद हो चुकी हूँ। मतलब उस जादुई ताकत ने, जो वन विश विलो था, उसने असर दिखाया है और उस लड़की को वो नहीं रहने दिया है जिसको कि बेयर प्यार करता था। अब उसके अंदर एक नई ही पर्सनैलिटी पैदा हो चुकी। तो ये नई पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से मतलब दोनों की जिंदगी को नरक बना डालती है। और फिर जब प्यार नरक में बदल जाता है तो फिर जैसे मैंने कहा कि खून होने लगते हैं। तो ये है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। एक आज के ज़माने के भी प्यार को बहुत तरीके से डिफाइन करती है, क्योंकि आज के समय में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं तो हम देखते हैं, एक तरफा प्यार वाली और एक तरफा प्यार में जो क्राइम होते हैं उसको लेकर भी आए दिन हमारे यहाँ खबरें आती है। तो ये फिल्म जो है थोड़ा अलग ढंग से यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन करती है, इंटरेस्टिंग है। और ये एक जो डायरेक्टर हैं इसके, करी बारकर, तो जैसे मैंने बताया कि यूट्यूबर थे और वहाँ से इनकी जर्नी, और आज तो अब दुनिया भर में जो है पूरा नाम है और अभी आगे फिल्में भी बना रहे हैं। और इन्होंने इंटरव्यू वगैरह में कहा भी कि इस फिल्म को लेकर आगे जो है वो कहानी जहाँ ख़त्म होगी उसका सीक्वल तो नहीं बनाएंगे उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन ये है कि इसको एक फ्रेंचाइजी फिल्म की तरह, तो हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में हमको ऑब्सेशन 1, ऑब्सेशन 2 इसी तरह की कहानियां हमको देखने को मिले। क्रिएटिविटी के लिए मतलब आपके पास पैसे की जरूरत है, लेकिन उतनी नहीं जितना कि कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, सैकड़ों मिलियन डॉलर चाहिए। बॉलीवुड में भी हम देख रहे हैं ना, जिनके पास पैसा है वो इफरात बजट में फिल्में बना रहे हैं, लेकिन वो फिल्में चल नहीं रही। अब हो सकता है यहाँ भी किसी दिन इसी तरह से किसी 2, 5, 10 करोड़ के बजट की कोई फिल्म आएगी और वो 100-200 करोड़ का बिजनेस करेगी, तो फिर ये भी चौंकेंगे कि अरे आइडिया चलता है, ये आइडिया ही चल रहा है। अगर ऑब्सेशन चल रही है तो एक आइडिया चल रहा है, कोई इसमें मतलब वो ऐसी बात नहीं है कि खूब सारा VFX है
जिस मतलब आजकल पूरी दुनिया में जो देखने मिल रहा है, बॉलीवुड में भी देखने मिल रहा है कि खूब वीएफएक्स है, बड़े कमाल कमाल के सेट बने हुए हैं, महीनों फिल्म को शूट किया गया। सिर्फ 20 दिन में ये फिल्म शूट की गई है। अब तो सिर्फ 20 दिन, और ज़्यादा कास्ट एंड क्रू नहीं है। कैरेक्टर्स जो है मुश्किल से 4 मेन कैरेक्टर हैं। 2 तो ये हैं, निक्की और बेयर, और 2 इनके दोस्त हैं जो स्टोरमैन के साथ काम करते हैं। बस 4 लोग हैं। और बाकी जो फिर सीन अगर आप शूट करते हैं तो एक आध आदमी कहीं आ जाए तो आ जाए। एकदम मतलब मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम कैरेक्टर्स के साथ में, लोकेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आइडिया बहुत कमाल का है कि जब आप प्यार को हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, या उस प्यार को सिर्फ अपना बनाने, उसको एक तरीके से आपने एक कैदी बना दिया है अपनी विश के सहारे या जिस भी रूप से, तो वो किस तरह, जैसे वही होता है ना कि बहता पानी जो है वो साफ है, लेकिन जब एक जगह ठहर गया तो फिर वो गंदा हो जाता है। तो यहाँ भी वही है। तो मज़ेदार है, और आप देख सकते हैं इस फिल्म को। और जब अभी तो खैर ये चल रही है, काफ़ी थिएटर्स में है, लेकिन निश्चित रूप से ये ओटीटी पर भी आएगी, और इस महीने आ जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी लास्ट फ्राइडे रिलीज़ हुई है, तो इससे शायद हाँ 1 या 2 हफ्ते पहले ये यूएस में रिलीज़ हो चुकी थी, तब से इसकी चर्चा थी। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि इसको देखेंगे फिल्म को, तो वेट करें, नहीं तो फिर ओटीटी पर तो आ ही जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपके आसपास थिएटर में लगी है तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मेरा पैसा बेकार चला गया है। आपको फिल्म देखकर मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने कोई कंटेंट देखा है, कुछ अलग चीज़ आपको देखने सोचने को मिली, कुछ एक अलग एक्सपीरियंस जो है वो सिनेमा का आपको मिला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस फिल्म को कि आप देख सकते हैं। बेयर और निक्की की कहानी है, लव स्टोरी है, और कैसे वो प्यार जो है जहर बन जाता है।